जय हिंद। अगर आपको जियोग्राफी को समझना है तो उसके लिए आपको अर्थ की फॉर्मेशन को समझना होगा। और अगर अर्थ की फॉर्मेशन को अगर आप जानोगे तो अर्थ में आप लोगों को एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे नए नए पहलुओं के बारे में पता चलेगा। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में जियोग्राफी का बहुत ही बेसिक सा पार्ट जिसमें हम बोलते हैं मैप। यानी कि आप यहाँ पर जानोगे कि भारत का मैप किस तरीके से है। उसके अलावा उसको याद करने की छोटी सी एक ट्रिक के बारे में हम बहुत बेसिक तरीके से जान करेंगे। यानी कि इस वीडियो में आप बेसिकली इंडिया का मैप कैसे याद करना है उसकी हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान रहेगी एंड आई गारंटी यू कि यू विल नेवर फाइंड एनी सिमिलर वीडियो ऑफ कंपेयर्स टू दिस। मतलब ये कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई भी ऐसा फैकल्टी नहीं मिलेगा कि आपको इतने इजी तरीके से समझा दे। वाई? बिकॉज इट्स प्रिपेयर बाय माई सेल्फ। मैंने इसको खुद बहुत मेहनत के बाद प्रिपेयर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे, उनमें से यही बोला कि मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन हम लोग कर तो रहे हैं बट प्रॉब्लम इज़ दैट दी लैंग्वेज। हमें हिंदी मीडियम का कोई भी सोर्सेज नहीं मिल रहा है। इवन इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पे मेंटर्स हैं जो गाइड कर रहे हैं, बट नो वन इज़ हेयर हु वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड इन हिंदी लैंग्वेज। सो डोंट वरी, आई एम विद यू। यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू ऑल दी नोट्स वट एवर यू वॉन्ट टू फाइंड। जीएस फाउंडेशन, सी सेट और उसके अलावा जो भी आपके लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिस बारे में भी मैंने आपको बात, उन सभी के ऊपर हम हिंदी में डिटेल वीडियोस लाएंगे और हिंदी के सारे नोट्स रहेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड एज वेल दिस इज़ फॉर हिंदी मीडियम ऑल्सो। ठीक है, तो इंग्लिश हो हिंदी हो, हम आपको दोनों ही मीडियम में बेस्ट टू बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड आई गारंटी यू कि आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बात कर रहे थे जियोग्राफी की। ये वीडियो बेसिकली जियोग्राफी से रिलेटेड है बट नॉट इवन ओनली फॉर जियोग्राफी। हम यहाँ पे मैप के अंडरस्टैंडिंग को जानेंगे। देखो, जियोग्राफी में एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट होता है जिसको अर्थ बोलते हैं ना हम, क्योंकि ऑल ह्यूमंस आर लिव ऑन अर्थ। ठीक है, सारे ह्यूमंस अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले अर्थ की फॉर्मेशन को ही जानें। एंड यूपीएससी फॉर द प्रीलिम्स वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हर साल देखे गए हैं अर्थ से रिलेटेड। और अर्थ से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपसे थ्योरी और डेफिनेशन बेस पूछ लेगा, नेवर इट इज़। वो आपकी वो उससे करंट अफेयर से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थ की फॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जियोग्राफी में जब अर्थ होता है तो अर्थ में इंडिया जहाँ पे हम रहते हैं उसके बारे में और उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों को ये याद ही नहीं होता, तो इसीलिए ये वीडियो है। देखो, आप सभी को पता है कि जो भारत है वो गोलाकार नहीं है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ है। और क्यों है इसका रीज़न भी आप लोगों को पता होगा। क्योंकि भारत में, क्योंकि देखोगे आप पृथ्वी पर कहीं पठार है, कहीं नदियाँ बह रही हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इस वजह से उसका पूरा जो समतल एरिया है वो बराबर नहीं है, कहीं ऊपर कहीं कहीं ऊंचा नीचा है। ओके, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है भारत के नक्शे को गोला ना कहा जाने वाला। हालांकि हमने बचपन से अभी तक पढ़ा हुआ है कि भारत कैसा दिखता है, तो भारत गोल दिखता है, बट ये नहीं है। भारत गोल नहीं है, वो कहीं से ऊबड़ खाबड़ है, कहीं से समतल है, कहीं से बिल्कुल सपाट है, कहीं से चपटा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भारत का मैप है, भारत का नक्शा है, और इस तरीके से भारत को समझा जाता है। जब इस गोले वाले आकार को खोला जाता है, जब इस गोले वाले आकार को यहाँ से 2 पार्ट में खोलेगा तो ये कुछ इस तरीके से बन करके आएंगे, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से खुलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि आप ये हमने क्या समझा। जब ये इस तरीके से खुलेगा तो हम यहाँ पर भारत का, ये हमें यहाँ पर फिर वर्ल्ड मैप मिलता है। जब वर्ल्ड मैप को हम खोलेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये सारे ही देश है। इधर देखोगे तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भारत जा रहा है, यहाँ जापान, यहाँ चाइना, जापान, ये अलग 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 तरीके से फॉर्मेशन है। यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे। देखो, जब बात इंडिया की होती है तो भारत में 8 स्टेट्स हैं। इंडिया की कितने स्टेट्स हैं इंडिया में?
28 स्टेट्स ऑफ इंडिया है, और इजी ट्रिक के साथ हम सारे रिलीजन के साथ साथ बांटेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ पहले। दिस इज़ योर इंडियन एंड वर्ल्ड मैप। देखो जब वर्ल्ड मैप की बात करेंगे, इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको आपको दो भाग में बांटना है। भारत के मैप की बात कर रही हूँ। रिलीजन के हिसाब से हम इसका डिवीजन याद करेंगे। रिलीजन यानी कि धर्म के हिसाब से, या ठीक है, उसकी विशेषता के हिसाब से। तो आपको पता है कि ऊपर की तरफ है नॉर्थ, ठीक है, नीचे की तरफ है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। होप सो यू अंडरस्टूड। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सेंटर का जो पार्ट होता है उसको सेंटर इंडिया कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 7 सिस्टर और 1 ब्रदर है, 7 सिस्टर 1 ब्रदर। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट, यानी कि बेसिकली हम इस वीडियो में जो डिवीजन और 8 के 8 स्टेट याद करेंगे, स्टेट्स भी आपको याद हो जाएंगे साथ के साथ, 8 के 8 स्टेट्स हम याद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन 6 चीज़ों की जरूरत है। नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्दर्न ईस्ट, और इसके अलावा ईस्ट इंडिया, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जियोग्राफी का है, या चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ऑल आर सेम। 28 स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ छोटी सी लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ये पड़ जाएगा आपका। देखो जब इसको बांटोगे तो ये वाला जो पार्ट पड़ता है आप लोगों का, ये पड़ेगा आपका नॉर्थ वाला, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, ये है आपका सेंटर। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है, ये है। इसको याद कैसे करेंगे आप? तो देखो सबसे पहली ट्रिक रहेगी, ये रहेगी आपकी नॉर्दर्न ईस्ट की। कहाँ की ट्रिक रहेगी आपकी? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ, यानी कि ये वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, यू यू हैव टू लर्न विद मिनोमिक। हैरी पेंट्स प्रिटी दिल्ली होम्स अल्टरली, ठीक है। हैरी ने पेंट किया है बहुत ही सुंदर सा घर अल्टरली। अब देखो हैरी इट मीन्स हिमाचल प्रदेश, पेंट्स पंजाब, प्रिटी प्रदेश, ब्रिटिश आप प्रदेश जोड़ सकते हो। देखो 1 से 2 बार आप इस चीज़ को रिवाइज करो, अदरवाइज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से ले सकते हो। डैम श्योर एंड आई गारंटी यू कि आप 2 से 3 बार इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न एंड नेवर विल फॉरगेट इट, ठीक है। रिलेट करके पढ़ोगे तो सिर्फ आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी है सिर्फ। हैरी पेंट्स प्रिटी दिल्ली होम्स अल्ट्री, हैरी पेंट्स प्रिटी दिल्ली होम्स अल्ट्री। हैरी हिमाचल प्रदेश, पेंट्स पंजाब, प्रिटी प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली। देखो दिल्ली मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए एक सिंबल के रूप में लिखा है, पर दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट, दिल्ली इज़ ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यू कैन कट हेयर। होम्स हरियाणा एंड अटली को उत्तराखंड आप बोल सकते हो। होप सो, आई होप इट्स क्लियर। देन बिकम्स ऑन दी वेस्ट, वेस्ट इंडिया, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो से द साउथ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ कंप्लीट कर लिया, अब हम साउथ की तरफ आते हैं। तो साउथ की शॉर्ट ट्रिक है मिनोमोनिक। टॉल एंड काइंड टीचर टेक lessons, tall and kind teachers take lesson। tall तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, काइंड कर्नाटक, टी तमिलनाडु, टेक और यू कैन ऑल्सो combine this, L Lakshadweep। Lakshadweep is not a state, Lakshadweep is a union territory, but I written here just for understanding better, ठीक है। Then it becomes to the West India, East। Now here is the mnemonic, big orange juice only with jam, big orange juice only with jam, big बिहार, orange ओडिशा, juice झारखंड, only, only को आप कट कर दीजिएगा, ठीक है, with, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक। उसके बाद आपका जो आता है वो है आपका वेस्ट इंडिया। मेमोनिक इज हेयर, ग्रेट रॉयल माउंटेन्स क्लो, ग्रेट रॉयल माउंटेन्स क्लो, ग्रेट गुजरात, रॉयल राजस्थान, माउंटेन्स महाराष्ट्र, ग्लो गोवा। Okay, now comes to the center India, center India, center India mnemonic is mighty champion, mighty champion, mighty Andhra Pradesh, otherwise you can write down any name like Monu champion. So Monu, we can also say the Madhya Pradesh, and champion is from Chhattisgarh, okay।
एक पार्ट रह गया, दैट इज़ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ही फेमस और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी ये पार्ट है हमारा। इसका कल्चर बहुत ज़्यादा हिट रहा है। इसको सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, सेवन सिस्टर प्लस वन ब्रदर। अब वो सेवन सिस्टर्स कौन कौन सी है? मेमोनिक इज हेयर दैट माई अमेजिंग सिस्टर टेक्स मैनी निश एप्पल्स, माई अमेजिंग सिस्टर टेक्स मैनी नाइस एप्पल, ठीक है। माई मिज़ोरम, अमेजिंग अरुणाचल प्रदेश, सिस्टर सिक्किम, टेक्स त्रिपुरा, मैनी मेघालय, और नाइस नागालैंड, एप्पल्स असम, और माई उसके बाद आप जोड़ सकते हो तो वो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। और अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी स्टेट्स को याद करने में। मैंने आपको रिलीजन के अकॉर्डिंग सारे ही डिवीज़न बता दिए हैं। हमने 5 डिवीज़न में पूरे इंडिया के 28 राज्यों को ख़त्म कर दिया। वीडियो को 2 से 3 बार और देख लो। अगर नहीं देखना है सो नो इश्यूज़ हेयर, जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है, PDF मिल जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क विद मी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ की। यूनियन टेरिटरीज़ मीन्स दोज स्टेट्स विल नॉट ऑन अथॉरिटी, ठीक है, उनके पास अपनी अथॉरिटी नहीं है। दे कम्स इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उनके ऊपर हक होता है। तो देखो मेमोनिक इज हेयर, डैड लाइक्स चिली आइसक्रीम एंड जूस डेली परफेक्टली, ठीक है, डेली परफेक्टली, ओनली दीज आर। तो देखो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी रहेगी। एक तो आपका हो गया दादरा नागरा हवेली, ठीक है, दामन दीव जो बोलते हैं। उसके बाद लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दैट इज़ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर कब बना था ये आपका यूनियन टेरिटरी? 2019 में, ये नया है। दिल्ली, और उसके अलावा पांडुचेरी। I hope you clear you I hope you clear my video will be helps to you for understanding the Indian map। और अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप न्यू एक्सपीरियंस हो, अगर आप अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हो, सो डियर genuinely I am telling you this is the right platform and perfect platform for you for getting any kind of notes। I know बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पर वो चाहते हैं कि अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करें, अपने एम्स को अचीव करो। सो डियर आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू कैन डू इट। बस जस्ट ट्राई टू यू फाइंड द न्यू पाथ, ठीक है। सो होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड मैप को भी इसी तरीके से समझेंगे, ठीक है, वर्ल्ड मैप को भी। और यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में नोट्स मिलेंगे, और हिंदी में वही नोट्स मिलेंगे जो आपको इंग्लिश में अदर फैकल्टीज़ देते हैं, ठीक है। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। मुझे पता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत बच्चों को हो रही है अभी भी, दैट इज़ वाई दे आर नॉट प्रिपेयरिंग वेल। सो डोंट वरी, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल एज वेल एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।